नमस्कार। मैं डॉक्टर नरोत्तम दीवान हॉस्पिटल लुधियाना पे आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से देता हूँ। दिवाली एक पर्व है जिस टाइम हमारे शास्त्रों के हिसाब से श्री रामचंद्र जो कि अच्छाई के प्रतीक थे और रावण जो कि एक बुराई का प्रतीक था, जैसे कि एक औरत को उठा के ले जाना उसकी मर्जी के खिलाफ और उस पर दबाव डालना कि शादी करो, ऐसी एग्जाम्पल एक है जो बड़ी एग्जाम्पल है। और भी कई बातें थी। उसके साथ युद्ध किया इतनी दूर जाके और वो जीत प्राप्त करी, तो वापस अपना वनवास जो कि अपने पिता के एक वचन से भी 14 साल जंगल में काटने हैं आपने, और वो काट के और ये जीत प्राप्त करके अयोध्या नगरी वापस आए। तो वहाँ पे और भी कई कारण हैं दिवाली जिसके कारण मनाई जाती है। तो वो सारी बातों के कारण कि अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर हुई, तो इसलिए खुशियाँ मनाई जाती हैं। लोग जो है लाइटें जलाते हैं। परंतु इस समय एक और अंधकार दुनिया पे छाया हुआ है, वो है कोरोना वायरस का अंधकार। कोरोना वायरस से ना सिर्फ लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और डेंगू भी है और बीमारियां भी हैं। पुरानी बीमारियां तो गई नहीं, ये नई महामारी यानी कि पैंडेमिक सारी दुनिया में जो फैली है। और आप सोच लो कि 2-2.5 लाख के पास अमेरिकन मर गए हैं, 1.5 लाख के पास हमारे लोग मर गए हैं। तो कईयों के रिश्तेदार दोस्त चले गए हैं, मेरे भी कई दोस्त कुछ रिश्तेदार चले भी गए हैं दुनिया से। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि खुशियाँ तो मनानी चाहिए, पर खुशियों के समय आपको जो मुश्किलें हैं जो आपने ख्याल रखना है उसके बारे में आप मस्तिष्क से उनको मत निकालिए। जैसे कि कहते हैं ना भी 10 दोस्त 10 दुश्मन, तो जैसे आपकी ये दोस्ती है वैसे ही आपके दुश्मन इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, उनके बारे में आप जागरूक रहिए दिवाली पे खुशियां मनाते हुए। क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं आपको एक डॉक्टर की तरफ से, चिकित्सक की तरफ से ये मैं कहना चाहूँगा कि आप जागरूक रहिए कि ये कोरोना वायरस को देखते हुए जब दिवाली के लिए आप बाज़ारों में जाएं तो वो आप थोड़ा मास्क हमेशा लगा के रखें। मैंने भी मास्क लगा के रखता हूँ, अभी उतारा है इस इंटरव्यू के लिए। और आप डिस्टेंस रखें लोगों से। अगर किसी को खांसी बुखार लगता है तो आप दुकान से निकल आएँ, दूर आ जाएं, कम जाइए। बाजार में जाना है जरूर, ये नहीं कि आपने खुशियाँ नहीं मनानी, आप प्रिकॉशन पूरी रखिए, हाथ बार बार धोइए। तो कोरोना वायरस की और बाकी बीमारियों से भी, मच्छर वगैरह जहाँ पे होते हैं वहाँ से लड़ने के लिए कोई दवाई लगा लें, तेल लगा लें, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब आ गया खाने पीने पे। तो खाने पीने पे ये है कि ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा खाइए और उसको अच्छे स्वाद से खाइए, अच्छी स्वास्थ्यवर्धिक चीज़ खाइए। जो है मिठाइयाँ वगैरह घर में बनाइए अगर आपने मिठाइयाँ बनानी हैं। और अगर आपने किसी को तोहफे देने हैं, किसी को गिफ्ट देने हैं, तो वो आप ख्याल करिए कि उसके काम आए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से एक जो रैपर है वो बढ़िया दे दिया कि दिखने में अच्छा है, उसके गत्ते और प्लास्टिक से लगाए हुए हैं, तो आपने कहा जी बहुत बढ़िया गिफ्ट दे दिया। वो कोई हीरा मोती नहीं है जो हमेशा चलेगा, सोना नहीं है। आप उसको कुछ ऐसा गिफ्ट दीजिए जो कि सिंपल डब्बे में ही हो, जैसे कोई फ्रूट, कोई सब्जियां, दालें। आप कोई मतलब कि गरीबों में आटा बांट दीजिए, जाके उनको बर्तन दे दीजिए। आप जो है उसके लिए आप किसी को मतलब कि फल वगैरह दे दीजिए, ड्राई फ्रूट दे दीजिए जो चलेंगे ज़्यादा। वैसी चीज़ दीजिए जो किसी के काम भी आए, वो याद रखे कि आपने दी थी। नहीं तो आपका वो रैपर है जिसमें वो अपने कुछ गिफ्ट बांध रखा है, वो आदमी खोलेगा और उसको कूड़े में फेंक देगा। उसमें बेइज्जती आपकी भी हुई कि आपने सोचा नहीं कि मैं जो गिफ्ट दे रहा हूँ उसका उसको पूरा फायदा होगा। तो मेरा आपसे यही है कि दिवाली की खुशियाँ मनाइए, क्योंकि गम तो आते हैं, रात तो रहती है, वो दुनिया में रहेगी, कोरोना वायरस की भी और भी रहेंगे। पर जो मौका है हमें खुशी का, अपने आप को उत्साह में लाने का, और हम जोश से दुनिया में चल सके, हमारा हिंदुस्तान, हमारा समाज, हमारे सारे लोग, हमारे पंजाब के लोग ये तरक्की करें, उसके लिए उत्साह बहुत ज़रूरी है। मन में खुशी होनी बहुत ज़रूरी है। वो अपने मन को खुशी और उत्साह से भरिए और अपनी सेहत का ख्याल करिए। नमस्कार, जय हिंद।